हाफिज़ा मुश्ताक अहमद साहब ने भी एक बार फिर ज्वाइन किया है बांग्लादेश को, और इससे पहले भी जब बांग्लादेश की टीम यहाँ पर थी मुश्ताक अहमद साहब उनके साथ मुंसलिक थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, वो दुनिया भर में कोचिंग करते हैं। बैसियत स्पिन बॉलिंग कोच, दुनिया के मुख्तलिफ टीमों के साथ उन्होंने काम किया है। बेस्ट ऑफ लक के वो, और बांग्लादेश की जो स्पिनर्स हैं यकीनी तौर पर उनके तजुर्बे से उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में जब सीरीज़ जीती थी बांग्लादेश ने तो मुश्ताक अहमद साहब उनके साथ थे। अब अभी वो वर्ल्ड कप में, अभी मेरा ख्याल है जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी वो बांग्लादेश के साथ थे। तो इसका मतलब है कि दोबारा उनकी खिदमात हासिल की गई हैं, तो बोर्ड ने उनके ये समझा होगा कि उनका वक्त अच्छा गुजरा है, तो उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो उनको दोबारा उनकी खिदमात हासिल की हैं। बेस्ट ऑफ लक। जितना उन्होंने क्रिकेट खेली है दुनिया भर में, और जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने कोचिंग भी की है, तो तजुर्बा तो है उनका, और खेल की समझ बूझ के हवाले से भी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा करें, और जहाँ भी जाएँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात हासिल नहीं करता तो दुनिया में जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए रास्ते खुले होते हैं। आकिब जावेद साहब भी अभी श्रीलंका की टीम के साथ थे, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप में भी उनके साथ थे, और उसके बाद एक्सटेंड हुआ था उनका भी। बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर उनके जो मुआहदा था उसका दौरानिया कम था, लेकिन वो ख़त्म हुआ, फिर मेरा ख्याल उनको एक्सटेंशन हुई, तोसी की गई, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट में काम कर रहे हैं। सो सकलान मुश्ताक साहब मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगह पर काम करते रहते हैं, और भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं, अफ़गानिस्तान की टीम के साथ भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स काम करते रहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। हाफिज़ साहब, एक चीज़ सोचकर दुख ज़रूर होता है कि हम क्यों नहीं अपने लोगों को जो है वो मतलब उनसे फ़ायदा उठाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। हमने हमेशा गोरे कोचेस को अहमियत दी है, अगर जिसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मतलब टीम का अपना भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा होता है इसमें, कोचेस का भी होता है। लेकिन आकिब जावेद साहब ने जब से पीसीबी ज्वाइन किया, हमने उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा कि मैच विन किया हमने, उन्हें इस पर तब्दीली लेकर आए हैं। वो आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो जिस किस्म के फ़ैसले वो लेते हैं और वो जिस तरह से जो प्लानिंग करते हैं, वो बेहतर एक इमेज क्रिएट हो जाती है उसके साथ। लेकिन ये इतनी ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, इतने लेजेंड्स हैं, लेकिन हमने हमेशा जो है ना वो उनसे उस तरह से फ़ायदा शायद हम प्रॉपर्ली नहीं उठा सके, स्पेशली इस वक्त जब पाकिस्तानी क्रिकेट को सख्त ज़रूरत है। देखिए, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ रहे, सकलान मुश्ताक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, मिसबाहुल हक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, इंज़मामुल हक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे, अब्दुल रज़ाक रहे, वहाब रियाज रहे, मोहम्मद हफीज़ रहे, तो ये सारे पाकिस्तानी हैं। फिर अभी भी अज़हर महमूद पाकिस्तान टीम के कोच हैं। इससे पहले ये करीब में नाम है, मुश्ताक अहमद साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट रहे हैं काफ़ी वक्त से, ठीक है। अभी भी जो क्रिकेट के जो खालिस्तान खेल के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वही उसको चला रहे हैं। अब ये जो फ़ैसला करता है चेयरमैन की सतह पर, जो फ़ैसला करता है, ये उसका बुनियादी तौर पर काम होता है कि क्या वो उन लोगों को लगाता है जो वो काम कर सकते हैं। खाली ये नहीं है कि इसने टेस्ट क्रिकेट खेली हो तो ये सारा ही काम कर लेगा। हर किसी की एक महारत वाला एक शोबा होता है। मतलब फास्ट बॉलर है ना, तो वो फास्ट बॉलिंग में महारत रखता है, स्पिनर है स्पिन बॉलिंग में महारत रखता है। ये नहीं है कि फास्ट बॉलर कहे जी अब मैंने फास्ट बॉलिंग आ गई, अब मैंने ओपन करना शुरू कर देनी है, मैं ओपनर्स की जगह पे मैं जाऊंगा, या फिर ओपनर्स ये कहे जी मुझे अब बैटिंग बहुत अच्छी आ गई है तो मैंने फास्ट बॉलर्स की जगह मैंने फास्ट बॉलिंग। हम लोग जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप किससे क्या काम लेते हैं, किस वक्त लेते हैं। अगर पाकिस्तान, मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रहे ना, कंसल्टेंट रहे हैं यहाँ पर, तो सकलैन साहब भी रहे हैं। क्या उनसे जो काम लिया जाना चाहिए था वो लिया गया या नहीं, एक और बहस है। क्या वो कर सके जो वो करना चाहते थे, ये एक और बहस है, ठीक है। क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक और बहस है। उनकी साइड की स्टोरी सुनेंगे वो कोई और बात होगी, पीसीबी की स्टोरी सुनेंगे वो कोई और बात होगी। लेकिन अगर तामीरी काम होता तो पाकिस्तान 44 माह तक पाकिस्तान अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को इंतजार ना करना पड़ता। तो ये एक तल्ख हकीकत है, 44 माह तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। इसी दौरान बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा रहे। वो इतना उनका इंपॉर्टेंट रोल था 2023 में, फिर वो चीफ सेलेक्टर थे ना, चीफ सेलेक्टर थे इंज़मामुल हक साहब, चीफ सेलेक्टर थे। तो रमीज़ राजा उसी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। सो ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर उनके मुख्तलिफ जो किरदार हैं उस हवाले से इस चीज़ का तयन करना ज़रूरी है कि आप किससे क्या काम लेते हैं, कौन क्या काम कर सकता है, किस में कितनी सलाहियत है, किसको किस जगह पर इस्तेमाल करना है। यही जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी सीटों पर बैठे होते हैं, उनकी यही है कि उन्होंने चुनकर अपने बंदों को लगाना होता है कि मैं इससे क्या काम लूँ, ये इस जगह पर ज़्यादा काम कर सकता है, सो इससे वो काम लेना चाहिए। जैसे आकिब जावेद साहब हैं, मुदस्सिर नज़र साहब हैं,
बस कोई शक नहीं है, उसकी सारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं खेल के मैदानों में, सारी ज़िंदगी गुजर गई है खेल के मैदानों में। बना रहे हैं ना, प्लेइंग 11 भी बना रहे हैं, और अब क्या उसको कहते हैं कि प्लेइंग 11 भी बना रहे हैं, स्क्वाड भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले लोग प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं बना रहे थे, स्क्वाड भी ठीक मुंतखब नहीं कर रहे थे। प्री सीरीज़ जो आपकी तैयारियाँ होनी चाहती हैं उसमें भी खामियाँ थीं। उसी पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खिलाया, तो ये पहले भी काम हो सकता था ना, जो लोग पहले बैठे हुए थे कि हम किस तरीके से टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो ये अपनी अपनी खेल की समझबूझ की बात है, अपने अपने फ़ैसला करने की क़ुव्वत फ़ैसला जो है, फ़ैसले की क़ुव्वत है, उसकी बात है। लोगों में बाद औक़ात समझ आ रही होती है लेकिन फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते। बाद औक़ात आप फ़ैसला करना चाहते हैं, फ़ैसला करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं होती, तो दोनों सूरतों में नुकसान है ना, कि समझ है लेकिन फ़ैसला नहीं करते, समझ नहीं है लेकिन फ़ैसले किए जा रहे हैं, तो वो गलत फ़ैसले होंगे, उसका भी नुकसान होगा, और उसका हुआ भी पाकिस्तान को। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम भी जारी हो रही है, और हम ऑलरेडी वुमेन क्रिकेट टीम को अगर देखते हैं तो इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आगे नई जो लड़कियां हैं जिस तरह से वो मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो अंडर 19 के अंदर भी काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस हों और हम आगे एक बेहतरीन अपना पूल तैयार कर सकें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, टूर्नामेंट हो रहा है, रूटीन के टूर्नामेंट है, और ये होने चाहिए, बेहतर अंदाज में होने चाहिए, भरपूर तरीके से मौक़े मिलने चाहिए, और उनको मुनासिब अंदाज में जो उनकी ट्रेनिंग है उसका वक्त होना चाहिए, उसके लिए उनके पास सहूलियात होनी चाहिए, और इसमें जितनी बेहतर जो आप टैलेंट पकड़े हैं आपके पास जो आया है, फिर उसकी मुनासिब अंदाज में उसकी नशो-नुमा के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, और वो अगर आप करें तो डेफ़िनेटली फिर फ़ातिमा सना जैसे अभी खेली इस वुमेन्स T20 में, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया, अपनी कारकर्दगी से, अपनी सोच से, अपने खेलने के अंदाज से, तो उन्होंने मुतासिर किया सबको कि ऐसे जो किरदार हैं उनकी पाकिस्तान की वुमेन टीम को ज़रूरत है कि जो हार ना मानने वाली सोच रखते हो, जिनमें सलाहियत हो, ठीक है, जिनमें सलाहियत हो, तो वो फ़र्क डालती हैं। और जो आपके जूनियर टूर्नामेंट होते हैं उन पर इसी तरीके से निगाह रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को जांचें, बैठ के परखें कि कौन किस तरीके से खेल रहा है, किसके खेलने का, सोचने का, गेम को पढ़ने का अंदाज़ क्या है। ये एक पूरा साइकिल आपकी मुकम्मल करता है कि इसके बाद ऊपर जाना है, निगाह रखें, बेहतर कब हो रहा है, रुख कहाँ पे गया है। अच्छी है, टूर्नामेंट रूटीन के चलते रहने चाहिए, लेकिन उसका जो असल मकसद है उसको हासिल करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और काफ़ी सारे पाकिस्तान और इंडिया के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है, शाहीन हमारे जो है जनाब वहाँ पर, तो देखते हैं आज शाहीन करते क्या हैं। देखना ये होगा कि कितने इंटरनेशनल, कल तक तो वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे इंडिया का। हाँ, आज क्या नहीं, मैं नहीं खेलना इंडिया में मैच हमने नहीं खेलना, इंडिया के साथ मैच है, हमने नहीं खेलना। एक तैयारी करनी चाहिए बेहतर अंदाज में, और ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। जिस तरीके से पहला मैच ही उनके साथ है, पहला मैच ही खेलना है ना पाकिस्तान, तो पहला मैच ही उनके साथ। अब खिलाड़ी पहले मैच पर बात ना करें तो क्या करें? अब वो खिलाड़ी हारने, अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान हार जाता है, हाँ, तो कप्तान कहेगा ये क्या आपने खुद ही कहा था बात नहीं करनी, अब क्यों कर रहे हैं? कह सकते ना। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, तो कप्तान उसके किसी से पूछेगा ना भी ये क्यों हार गए? कैप्टन आपने खुद कहा था बात नहीं करनी। दोपहर में शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ थे, तो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के नाम से इंडिया की जो 1.5 अरब की जो आबादी है, 150 अरब की आबादी है, वो भी परेशान हो जाती है कि पाकिस्तान के साथ मैच है। तो मैंने बोला वो बहुत मतलब शायद पास्ट की बात होगी, लेकिन उनका मानना था कि नहीं, बेशक वो इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम भी पाकिस्तान का नाम लेने से डरती है। ठीक है, अगर उनका ये ख्याल है तो क्या कहा जा सकता है। हम राणा साहब मोहतरम हैं, सीनियर हैं उनके, मैं जज्बात की, ख्यालात की कदर करता हूँ बहुत। खैर हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ हाफिज़ साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं अभी के लिए। आपसे मुलाकात होती है मंडे को यकीनन इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के पहले मैच के रिजल्ट्स भी हमारे सामने होंगे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और शाहीन्स में एक्चुअली क्या हुआ, कौन डरा, कौन सहमा, कौन बाजी ले गया, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।